भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के आईपीओ ने शेयर बाजार में आते ही सचमुच धमाल मचा दिया है। ये साल 2026 का पहला मैनबोर्ड आईपीओ था और इसने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। जिन लोगों ने इस आईपीओ में पैसा लगाया था, उन्हें लिस्टिंग के दिन ही शानदार मुनाफा मिला है। कंपनी के शेयर ने बाजार में एक जबरदस्त शुरुआत की है, जिससे निवेशकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। ये लिस्टिंग उन लोगों के लिए एक बड़ा इनाम साबित हुई है, जिन्होंने कंपनी पर भरोसा जताया और इसके आईपीओ में निवेश करने का फैसला किया था। कंपनी ने अपने आईपीओ का इश्यू प्राइस 23 रुपये प्रति शेयर तय किया था, लेकिन 19 जनवरी 2026 को जब शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हुई तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर यह शेयर 45 रुपये 21 पैसे पर खुला, जो कि इश्यू प्राइस से लगभग 96.56% ज्यादा था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी इसने 45 रुपये पर अपनी शुरुआत की, जो लगभग 95.65% का भारी प्रीमियम दिखाता है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों का पैसा लिस्टिंग के पहले ही मिनट में लगभग दोगुना हो गया। सच कहें तो ये एक ऐसी शुरुआत है जिसका सपना हर निवेशक देखता है। इस आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। ये कुल मिलाकर 146 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, जो बाजार में इसके प्रति भारी उत्साह को दिखाता है। बड़े संस्थागत निवेशकों ने इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और उनका हिस्सा 310 गुना से ज्यादा भरा। वहीं अमीर निवेशकों का कोटा भी लगभग 204 गुना भरा। छोटे यानी रिटेल निवेशकों ने भी पीछे न रहते हुए अपने हिस्से को 38 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब किया। ये भारी सब्सक्रिप्शन ही इस बात का संकेत था कि लिस्टिंग के दिन एक बड़ा धमाका होने वाला है। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था, जिसका आकार 1071 करोड़ रुपए था। इसका मतलब ये है कि आईपीओ से जुटाया गया सारा पैसा कंपनी के प्रमोटर यानी कोल इंडिया लिमिटेड के पास गया है। इस आईपीओ के बाद कोल इंडिया की बीसीसीएल में हिस्सेदारी 100% से घटकर अब लगभग 90% रह गई है। हालांकि पैसा कंपनी के पास नहीं गया, लेकिन बाजार ने कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस पर अपना पूरा भरोसा दिखाया है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड या बीसीसीएल कोई नई कंपनी नहीं है, बल्कि ये कोयला क्षेत्र का एक बहुत बड़ा और पुराना नाम है। ये सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक महत्वपूर्ण सब्सिडियरी है। बीसीसीएल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत में कोकिंग कोल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कोकिंग कोल वही कोयला होता है जिसका इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में स्टील उद्योग के लिए जरूरी अच्छी क्वालिटी का प्राइम कोकिंग कोल सप्लाई करने वाली ये एकमात्र बड़ी घरेलू कंपनी है जो इसे अपने सेक्टर का बेताज बादशाह बनाती है। कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी और तब से ये देश की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बीसीसीएल के पास झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में 34 खदानें हैं, जहां से ये कोयले का उत्पादन करती है। कंपनी न सिर्फ कोकिंग कोल बल्कि नॉन कोकिंग कोल का भी उत्पादन करती है। इसका विशाल ऑपरेशन और दशकों का अनुभव इसे एक बहुत ही मजबूत और स्थिर कंपनी बनाता है। कोल इंडिया जैसी बड़ी सरकारी कंपनी का हिस्सा होने के कारण इसे एक अतिरिक्त सुरक्षा और समर्थन भी मिलता है, जो निवेशकों के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर हम कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो वो भी काफी मजबूत दिखाई देती है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने लगभग 14,401 रुपए करोड़ का रेवेन्यू यानी कमाई की थी और इस पर करीब 1,240 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, यानी इस पर किसी भी तरह का कोई लोन नहीं है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है जो कंपनी की मजबूत वित्तीय सेहत को दर्शाता है। एक कर्ज मुक्त कंपनी अपने मुनाफे का इस्तेमाल अपने विस्तार और निवेशकों को डिविडेंड देने के लिए बेहतर तरीके से कर सकती है। कंपनी के पास भविष्य के लिए भी कोयले का विशाल भंडार मौजूद है। अप्रैल 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार बीसीसीएल के पास 7.91 बिलियन टन कोकिंग कोल का प्रमाणित भंडार था।
ये भारत के कुल कोकिंग कोल रिजर्व का लगभग 21.5% हिस्सा है। इसका मतलब है कि आने वाले कई दशकों तक कंपनी के पास उत्पादन के लिए कोयले की कोई कमी नहीं होने वाली है। ये लंबा और सुरक्षित भविष्य कंपनी को लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है, क्योंकि स्टील की मांग देश में लगातार बनी रहने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को आईपीओ में बीसीसीएल के शेयर अलॉट हुए हैं, वे इस समय बड़े मुनाफे पर बैठे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का। अगर आप एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं जिसने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया था, तो ये मुनाफा बुक करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। लगभग 97% का रिटर्न कुछ ही दिनों में मिलना एक असाधारण बात है। आप चाहें तो अपना पूरा मुनाफा बुक कर सकते हैं, या फिर अपनी मूल लागत निकालकर बाकी शेयरों को आगे के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और कंपनी के बिजनेस में भरोसा रखते हैं, तो आप इन शेयरों को होल्ड करने पर विचार कर सकते हैं। बीसीसीएल अपने सेक्टर की लीडर है, कर्ज मुक्त है और स्टील उद्योग की मांग पर निर्भर है। भारत जैसे विकासशील देश में स्टील की खपत लगातार बढ़ने की उम्मीद है, जिसका सीधा फायदा बीसीसीएल को मिलेगा। कोल इंडिया का सपोर्ट और सरकार का फोकस घरेलू उत्पादन पर होने के कारण कंपनी की ग्रोथ की संभावनाएं मजबूत हैं। लंबी अवधि के निवेशक बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराए बिना बने रह सकते हैं। अब बात करते हैं उन नए निवेशकों की जो इस तेजी को देखकर अब बीसीसीएल में निवेश करना चाहते हैं। उनके लिए हमारी सलाह है कि वे थोड़ी सावधानी बरतें। लिस्टिंग पर इतनी बड़ी तेजी के बाद अक्सर शेयर में कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, जिससे कीमत में गिरावट आ सकती है। भागती हुई ट्रेन में चढ़ना हमेशा जोखिम भरा होता है। बेहतर होगा कि आप तुरंत खरीदारी करने की जल्दबाजी न करें। शेयर की कीमत को कुछ समय के लिए स्थिर होने दें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। नए निवेशकों को किसी भी शेयर में सिर्फ इसलिए पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह तेजी से बढ़ रहा है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस मॉडल, टीम और भविष्य की योजनाओं को समझना चाहिए। बीसीसीएल एक मजबूत कंपनी है, लेकिन हर निवेश में जोखिम होता है। कोयला एक रेगुलेटेड सेक्टर है और सरकारी नीतियों में बदलाव का इस पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी इस सेक्टर के लिए एक चुनौती है। इसलिए कोई भी नया निवेश करने से पहले इन सभी पहलुओं पर विचार करें और अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार ही फैसला लें। निष्कर्ष के तौर पर निवेशकों के लिए सलाह बिल्कुल साफ है। जिन्हें आईपीओ में शेयर मिले हैं और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, वे इस शानदार मुनाफे का जश्न मना सकते हैं और इसे बुक करने पर विचार कर सकते हैं। 97% का लिस्टिंग गेन एक बेहतरीन रिटर्न है और लालच में रुकना कभी कभी महंगा पड़ सकता है। आप चाहें तो 50% शेयर बेचकर अपना मुनाफा और लागत सुरक्षित कर सकते हैं और बाकी 50% को लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं। ये रणनीति आपको मुनाफा भी देती है और भविष्य की ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका भी देती है। वहीं जो निवेशक लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, वे बीसीसीएल के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में बनाए रख सकते हैं। कंपनी की बाजार में मजबूत पकड़, कर्ज मुक्त बैलेंस शीट और स्टील सेक्टर पर निर्भरता इसे लंबी अवधि के लिए एक अच्छा दांव बनाती है। देश की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे बढ़ेगी, स्टील की मांग भी बढ़ेगी और इसका फायदा कोकिंग कोल के सबसे बड़े उत्पादक बीसीसीएल को मिलना तय है। ऐसे निवेशकों को बाजार में होने वाले छोटे मोटे करेक्शन से घबराना नहीं चाहिए और कंपनी के प्रदर्शन पर नजर बनाए रखनी चाहिए। नए निवेशकों के लिए दो टूक सलाह यह है कि धैर्य रखें, मौजूदा कीमत पर तुरंत खरीदारी से बचें। अक्सर बड़ी लिस्टिंग के बाद शेयर में कुछ गिरावट आती है जब शुरुआती निवेशक अपना मुनाफा वसूलते हैं। ये गिरावट आपको खरीदारी का एक बेहतर मौका दे सकती है। शेयर की कीमत को कुछ दिन या हफ्ते ट्रैक करें। जब यह एक स्थिर स्तर पर आ जाए, तब आप इसमें धीरे धीरे निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं। एक साथ सारा पैसा लगाने की बजाय गिरावट पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है।
अंत में हर निवेशक को अपना फैसला खुद की रिसर्च और समझ के आधार पर लेना चाहिए। बीसीसीएल एक अच्छी कंपनी है, लेकिन शेयर बाजार हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसलिए सिर्फ खबरों या दूसरों की सलाह पर निवेश न करें। कंपनी के बारे में पढ़ें, उसके सेक्टर को समझें और अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। अगर आपको लगता है कि यह आपके निवेश के लक्ष्यों के साथ फिट बैठता है, तभी इसमें पैसा लगाएं। समझदारी और धैर्य ही शेयर बाजार में सफलता की कुंजी है।